वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहदम पुंज जासु वचन रवि करण कर वंदौ गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुभास सरस अनुराग अमिय मूरमय चूरन चारु और समन सकल भवरूज परिवार। देखिए तुलसी बाबा की अपने गुरु के प्रति निष्ठा देखिए। सबको प्रणाम कर रहे हैं, जिनकी कथा लिख रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी को प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम किया, महादेव को 4-4 बार प्रणाम किया जो कथा गाने के अधिकारी हैं, माता पार्वती को प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया, सबको नमस्कार आदि इत्यादि सबको कर रहे हैं। लेकिन जब उनके गुरु की बारी आई, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहदम पुंज जासु वचन रवि कर। मैं अपने गुरुजी के चरणों में वंदन करता हूं। तुलसी बाबा ने अगर पूरी मानस में देखो तो एक दिन निकल जाएगा, इतने प्रणाम किए हैं। चोर को, लुटेरों को, डाकुओं को, उन तक को प्रणाम किया है महाराज। लेकिन सबसे सुंदर बात जो यहाँ पर है कि नमस्कार प्रणाम तो सबको करे, जिनकी कथा लिख रहे हैं उनको भी करे, लेकिन यहाँ वंदन अगर किया है तो अपने गुरुवर का किया है, गुरु को वंदन किया है। और ये वंदन बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में गुरु ही है जो आपको वो दिशा देते हैं, जिस दिशा से आपको वो मिलता है जिसे पाने के आप वास्तव में इस शरीर के साथ अधिकारी हैं, और आपका अधिकार ही है जो गुरु आपको दिलवाते हैं। आज भगवान की इस अनुपम कथा को लिखने का साहस करने के लिए भी श्री तुलसीदास जी, श्री तुलसीदास बाबा ने इस मानस को लिखने के लिए कि गुरु जी का आश्रय, गुरु जी कृपा कर दीजिए, बिना आपकी कृपा के नहीं लिख पाऊंगा। और गुरु कौन है? गुरु है हनुमान जी। गुरु है हनुमान जी जो राम जी के सर्वत्र निकट हैं, जिनकी कृपा से ही भगवान श्री राम की इस गाथा को लिखने और सुनने का सौभाग्य जीव को होता है। वंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग सुनत सुखदाता रघुपति कीरत विमल पतंगा दंड समान भयउ जस गंगा रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी ओ महावीर बिन बहु हनुमान
जासु जस आप पठाना। मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आहा। अब देखिए प्रणामों का श्रृंखला। अब जो प्रणाम निवेदित श्री तुलसी बाबा कर रहे हैं, वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। और साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसत गुणमय फल जासु। और वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, और शीतल सुभग भगत सुख दाता। और रघुपति कीरत बिमल पतंगा, दंड समान भयउ जस जाका। भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं, और भरत जी के बाद श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करते में लक्ष्मण जी का देखिए आप चरित्र का चित्रण कितना सुंदर किया है कि रघुपति कीरत विमल पतंगा। कौन है लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी कौन है? तो बता रहे राम जी हैं पताका, राम जी हैं पताका, राम जी हैं झंडा, और लक्ष्मण जी हैं झंडा का डंडा। जिस दंड में उस झंडे को फहराया जाता है, राम जी की कीर्ति को अगर किसी ने एक एक विश्व के कोने तक पहुंचाया है, राम जी की कीर्ति को जिसने ऊपर तक लहराया है, वो श्री लक्ष्मण जी हैं। दंड समान भयउ जस जाका, जिनका जस उस दंड के समान है। क्योंकि जब आप किसी झंडा वंदन करते हैं तो झंडा वंदन में आप तिलक लगाते हैं, तो डंडे को ही लगाते हैं, ध्वजा को तो बाद में, ध्वजा तो बहुत ऊपर है महाराज। तो यहां पर प्रणाम किया है। यहां पर आज लक्ष्मण जी जो जगत का आधार, वो लक्ष्मण जी जिनके ऊपर ये धरा, हमारे शास्त्र कहते हैं किस धरती का बोझ, धरती का भार जिसने ले लिया है, वो कौन है? वो श्री लक्ष्मण जी हैं, शेषनाग अवतार है। तो जिन्होंने धरती का भार लिया हुआ है, उन्होंने ही श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का भार दंडा बनकर ले लिया है, और वही उनकी सुंदर पताका को आज जग जग में फैला रहे हैं। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। और फिर प्रणाम कर रहे हैं जो भरत के प्रिय हैं, जो भरत के अनुगामी हैं, जो भरत के पीछे पीछे अपने जीवन को देखते हैं, ऐसे शत्रुघ्न जी। अगर आप मानस में, रामायण में जाएं तो एक बात बड़ी विशेष देखने को मिलेगी। आपको राम जी मिलेंगे, आपको लक्ष्मण जी मिलेंगे, आपको भरत जी मिलेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपको कहीं किसी कोने में बैठे श्री शत्रुघ्न जी मिल जाए। शत्रुघ्न नहीं मिलते, या ये मान लो कि शत्रुघ्न इस पूरी राम कथा का वो नींव का पत्थर है जो पूरी राम कथा को संभाल कर बैठा है। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। और भगवान श्री हनुमान जी की यश का गान करते हुए बाबा तुलसी आगे की कथा को बढ़ाते हैं। भगवान राम की कथा को जानने के लिए, समझने के लिए हमें सबसे पहले अगर किसी की कृपा चाहिए तो वो श्री हनुमान जी की कृपा है। बिना हनुमान जी की कृपा के श्री राम जी को जान पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने फिर लिख दिया
एक बार प्रणाम किया, फिर लिख रहे हैं प्रणवऊ पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय गार बसहि, राम सर चाप। मैं पवन कुमार को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। अर्थात मैं जिस कथा को लिखने जा रहा हूं, जिनकी कृपा से लिखने जा रहा हूं, मेरे अंदर कोई ऐसा विचार ना आए जो दुष्टता से भरा हो, कोई मैल ना आए, कोई विषय ना आए, मैं उन सब से बचा रहूं। ऐसी कोई कृपा मेरे ऊपर श्री राम जी के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी कर दें। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिनके हृदय में श्री राम निवास करते हैं वहां कोई विषय पैदा हो ही नहीं सकता। जो वाणी अर्थ जल लहर के समान कहने में अलग है परंतु अभिन्न है, मैं उन सीताराम को प्रणाम निवेदित करता हूं।